ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, आपके भीतर उपस्थित शिव चैतन्यता को प्रणाम करके शिव स्वरोदय पर आधारित शिव भक्ति योग कथा कहते हैं। शैव संप्रदाय के संस्कार का पालन कीजिए और भगवान शिव की उपासना करके बंधनों से मुक्त हो जाइए। देवादिदेव महादेवी जी से कहते हैं, महादेवी व्योमनि किंचन कर्तव्य मध्य से उद्योग सेवनम शून्यता सर्व कार्येषु नात्र काया विचारणा। हे भगवती, यदि स्वरों में आकाश तत्व की प्रधानता है, ऐसे समय में योग साधना के अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, और यदि कोई कार्य भी किया तो उसका फल शून्य ही होता है। अक्सर यह देखा गया कि जीवन में कभी कभी ऐसा स्वर चलता है, ऐसी श्वासें चलती है, उस समय कोई भी कार्य फलित नहीं होता है। आगे कहते हैं, हे भगवती, पृथ्वी जलाभ्याम सिद्धि ईस्या मृत्यु वहे क्षयो अनिले नभसो निष्फलम सर्वज्ञातव्यम तत्वादिवी। हे भगवती, जब स्वर में पृथ्वी और जल तत्व का उदय होता है तो मनुष्य को सफलता अवश्य मिलती है। अग्नि तत्व मृत्यु का संकेत करती है, वायु तत्व विनाश का संकेत करता है और आकाश तत्व विफलता का संकेत करता है। हे भगवती, चिर लाभ छितौ गेत इस तत्क्षणे तोय तत्वत हानि स्याद वही वाताभ्याम नभसो निष्फलम भवेत। हे भगवती, जब पृथ्वी तत्व सक्रिय हो तो लाभ देरी से मिलता है, जब जल तत्व सक्रिय हो तो तत्काल लाभ मिलता है, जब वायु और अग्नि तत्व का प्रवाह हो तो हानि और विनाश होता है, और जब आकाश तत्व सक्रिय हो तब हर कार्य में असफलता ही असफलता मिलती है। इसलिए हे महादेवी, ऐसे समय में भगवान शिव का स्मरण, शुभ का स्मरण, कल्याण का स्मरण करते रहना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, पीत सदय मध्यवाह हनुर्यावत गुरुध्वनि कशोण पृथ्वी वायु स्थिर कार्य प्रसाद का। जब स्वर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो तो उसका रंग पीला होता है, गति मंद होती है और ठुड्डी के नीचे की ओर भारी और हल्की आवाज के साथ श्वास चलती है। श्वास का तापमान अत्यंत गर्म होता है और ऐसे समय में सभी कार्य सफल होते हैं और स्थिरता को प्रदान करते हैं। आगे भगवती से कहते हैं, भगवान अधोवाहि गुरुध्वान शीघ्र शीतल स्थित य षोडशा अंगुलो वायु स आप शुभ कर्म कृत। जब जल तत्व की प्रधानता श्वास में होती है तब श्वास नीचे की ओर बहने वाली गहरी आवाज के साथ तापमान में शीतल और 16 अंगुल लंबी रहती है। आगे भगवान कहते हैं, आवर्त गश्चात श्रुच श्रोणाभश चतुरंगुल ऊर्ध्वाहि चय क्रूर कर्मकारी सतैजसा। जब सर बहुत गर्म होता है, बहुत तेजी से बहता है और वर्तुल गति में बहता है और ऊपर की ओर चलता है तो अग्नि तत्व की प्रधानता होती है और इसकी लंबाई
4 उंगल होती है और ऐसे समय में कठोर कर्म और क्रूर कर्मों को करने में अत्यंत सफलता प्राप्त होती है। हे शिव भक्तों, शिव शाश्वत है, शिव सनातन है, शिव अनादि है, शिव अनंत है। शिव के अतिरिक्त और किसी की उपासना करने से अच्छा है सदैव शिव में लीन हो जाइए। शिव का तात्पर्य शुभकारी, शिव का तात्पर्य कल्याणकारी। शिव ही गुरु है, शिव ही जीवन के मार्गदर्शक है, शिव ही चिकित्सक है, शिव ही मुक्ति के दाता है और शिव ही समृद्धि, सुख और स्वास्थ्य के दाता है। जो साधक ऐसा जानता है और ऐसा जानकर स्वरों की साधना करता है, उस साधक के समस्त रोग और दुख समाप्त हो जाते हैं। वैसे तो मनुष्य पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रभाव से जीवन में सुख और दुख भोगता है और साथ ही साथ वर्तमान जीवन में भी कर्म करता है और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ कर्म करते रहता है। लेकिन इन तीनों पीढ़ियों के बीच संस्कारों का आदान प्रदान, धन संपत्ति का आदान प्रदान, शरीर का आदान, इस प्रकार का कर्म चलते रहता है। प्रत्येक कर्म को करते समय सदैव शिव का स्मरण करने से जीवन सफल हो जाता है और तीनों पीढ़ियों से मनुष्य लयबद्ध बंधा रहता है। हे योग स्वयं सेवकों, जो मनुष्य नित्य प्रातः उठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, उनका स्वर उचित चलने लगता है। जो साधक नित्य प्रातः उठकर योगादि का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, श्वसन क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, अवश्य ही उनका चित्त स्वस्थ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इसीलिए हे शिव भक्तों, नित्य प्रातः उठकर शौचादि से निवृत्त होकर सांसों के प्रवाह को जानकर सांसों के क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अभ्यास करते रहने से मनुष्य भयंकर से भयंकर बीमारी से, भयंकर से भयंकर दुख से, भयंकर से भयंकर कष्ट से, भयंकर से भयंकर कलेशों से मुक्त हो सकता है। यदि कोई मनुष्य कलेशों से मुक्त होना चाहता है, रोगों से मुक्त होना चाहता है, दुखों से मुक्त होना चाहता है, तो उसका एकमात्र आधार है नासापुटों में चलने वाले स्वरों का ज्ञान प्राप्त करना, स्वरों का अभ्यास करना, स्वरों के संतुलन का अभ्यास करना, स्वरों के नियमन का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक हो सकता है। भगवान ने जो देवी से कहा वह हमने आपको उपदेश किया। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य, श्रद्धा, स्नेह से भगवान की बातें सुनी, इसके लिए हम आपके हृदय और मस्तिष्क के ऋणी हैं। प्रभु से प्रार्थना आप सबको सद्बुद्धि दे, आपका चित्त स्वस्थ रहे, निर्मल रहे, स्वच्छ रहे और आप नित्य शुभ कर्म करें, किसी का अहित न करें, किसी को दुख न दे। शिव भक्त सदैव परधन अधिकार से मुक्त होते हैं, पर स्त्री और पुरुष विचार से मुक्त होते हैं। शिव भक्त सदैव शिव का स्मरण करते हैं, केवल और केवल एकेश्वरवादी होते हैं, शिव की उपासना करते हैं, शिव की धारणा करते हैं, शिव का ध्यान करते हैं और वे ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं, बंधनों से मुक्त होते हैं
ओम नमः शिवाय।